हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे, जो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आती है। जैसे ना, पाठ का नाम तो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं, अंक गणितीय प्रगति। और इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ते हैं, जिस प्रगति की बात हम लोग करते हैं कक्षा 10 में, वो समांतर श्रेणी होती है। मतलब कि ना, इसमें पदों के बीच एक समान अंतर पाया जाता है। हम लोग इस प्रकार की श्रेणी का अध्ययन करते हैं। तो चलो चलते हैं इस क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले ना, मैंने हर बार की तरह मैं इस बार भी बता रहा हूँ कि एक बार कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ और एकदम मन से सोचो कि कैसे ये सवाल लगेगा। जैसे ना, क्या लिखा है क्वेश्चन, जरा देखो जरा क्वेश्चन कि लिखा है ना कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद, जरा इस चीज को अपने दिमाग में उपजाओ। कोई एक आदमी कह रहा है ना कि भैया मेरे विक्रम पर बैठे, चाहे तुम चलो या ना चलो उसकी बात नहीं है, लेकिन तुम बैठे हो तो तुम्हें इतना देना पड़ेगा। लेकिन क्या है, जितने किलोमीटर तुम ज्यादा जाओगे, यानी जितने किलोमीटर तुम चलते जाओगे, जैसे तुम 1 किलोमीटर गए तो इतना तुम्हें अब और लगेगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि वो बैठाने का भी लेता है और प्लस किलोमीटर का तो लेता ही है। तो जरा दिमाग में क्वेश्चन को लगाओ। जैसे उसने कहा ना कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया ज्ञात कीजिए। आगे भी ये ठीक, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपया प्रति किलोमीटर। बात समझ में आई। तो हम लोग ये लिख देते हैं ना कि माना यहाँ प्रथम किलोमीटर क्या है, माना, या ऐसे कुछ नहीं, प्रथम किलोमीटर यहाँ लिख देंगे। प्रथम किलोमीटर क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो, बहुत ही आज आसान है, कुछ नहीं है। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे प्रथम किलोमीटर T1 बराबर, ये दिया गया था कै रुपए है, ये है 15 रुपए। और यही बेटा ए होता है, ए है यही। चलो अब जब दूसरा किलोमीटर का निकालेंगे, यहां लिखेंगे दूसरे किलोमीटर, यानी T1 T2 हो जाएगा बराबर इसका दूसरे किलोमीटर का कौन सी चीज, किराया, दूसरे किलोमीटर का का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया, ये बेटा हो जाएगा T2। और इसमें क्या होगा, पहला किलोमीटर तो 15 है ही, उसमें 8 जोड़ दिया जाएगा। कितना जोड़ दिया जाएगा, 8। तो ये कितना हो गया, 23। चलो फिर यहां लिखोगे तीसरे किलोमीटर का, किसका बेटा, तीसरे किलोमीटर का कौन सी चीज, वही किराया। T3 बराबर कितना हो जाएगा, अब ये 2 किलोमीटर का तो आ ही गया था। तीसरे किलोमीटर का मतलब बेटा एक पहला किलोमीटर और धन 2 गुणे पहले किलोमीटर का 15 और धन 2 गुणे 2 अतिरिक्त किलोमीटर का तो 8, यानी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 15 31। इसी तरीके से अगर चौथे किलोमीटर का कोई कहेगा, किसका कहेगा, चौथे किलोमीटर का किराया, तो T4 बराबर क्या लिखोगे, 15 धन कितना बेटा, 3 गुणे 8, ये 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो 8 तिरिक 24 और 15 कितना हो गया, 39। यानी जो मेरी श्रेणी बनी बेटा, क्या बनी, जो मेरी श्रेणी बनी वो कौन सी श्रेणी बनी, 15 की, फिर किसकी, फिर 23 की, फिर किसकी, 31 की, और फिर किसकी, 39 की। और फिर लिख देना, यह लिख देना, अतः यह क्या है, यह एपी है। भैया मेरे अगर कोई पूछेगा कि क्यों ये एपी है, तो कह देना क्योंकि, क्यों यह एपी है, क्यों है, क्योंकि प्रत्येक क्या, क्योंकि प्रत्येक अगला पद क्या है, पिछले पद में 8 जोड़ने
से प्राप्त होता है, से प्राप्त होता है। जैसे देखो 15 में 8 जोड़ दोगे 23, 23 में 8 जोड़ दोगे 31, 31 में 8 39। सही बात है ना। तो इसका मतलब सब में क्रमिक अंतर आ रहा है, इसका मतलब ये पहला वाला पार्ट ए बी है। कंफर्म हो गया ना, समझ में आ गया बेटा, एकदम मस्त, बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो जैसे मैंने तुमको पिछली बार भी बताया था ना कि मैथ का मतलब कुछ नहीं, मैथ का मतलब खोइए। सही बात है एकदम, वास्तव में मैथ का कुछ मतलब ही नहीं, केवल ना दिमाग से एकदम क्या करके कंसंट्रेट करके, किसी तनाव में नहीं, बैठ करके पढ़ो, एकदम मस्त लाजवाब समझ में आएगा, लाजवाब। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का दूसरा पार्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और फिर यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 के ही हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। देख बेटा इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट में, कि कोई एक बेलन है। क्या कह रहा था, क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कि कोई एक बेलन है। क्या कह रहा था कि कोई एक बेलन है, और उस बेलन में ना उपस्थित जो क्या है, उस बेलन में उपस्थित हवा को क्या कर रहा है आदमी, निकाल रहा है। उस बेलन में उपस्थित हवा को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। बात समझ में इतना आई। फिर से देखो, हाँ ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ठीक। देखो उसमें से क्या कर रहा है, बेलन में से उपस्थित हवा को आदमी निकाल रहा है। और कैसे निकाल रहा है, जबकि क्या है, प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। देखो मैंने क्या कहा कि एक बेलन में हवा भरी है, समझ में बात आई, एक बेलन में हवा भरी है। पहले ये दिमाग में लगाओ, दिमाग में तुम्हारे भूसा भरा है, तो क्या कहीं कोई जगह खाली होगी, नहीं। जैसे तुम किसी बाल्टी में पानी भरते हो, तो क्या बाल्टी का कोई हिस्सा बीच बीच का खाली रहता है, नहीं खाली रहता है। मैंने 2500 बार तुम लोगों को बताया है क्या, कि बेटा अगर कोई चीज भरने की बात करेगा, या कोई एक आकृति दूसरे आकृति में ढालने की बात करेगी, तो वहां आयतन ही लगता है। यहां क्या कह रहा है ना, कि किसी एक बेलन में हवा भरी है, तो ऐसा तो होता नहीं कि हवा थोड़ी सी बीच में कहीं खाली होगी, ऐसा कुछ नहीं, हर जगह समान रूप से भरी है। सही बात है ना। तो यहां मेरे में क्या कह रहा है, कि जो बेलन में हवा भरी है, तो प्रत्येक बार उसकी हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। चलो भैया, तो हम लोग क्या लिख देते हैं ना, तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं माना, हाँ बेलन का आयतन बड़ा जो है, माना बेलन का आयतन क्या है, माना बेलन का आयतन बराबर क्या है, आयतन बराबर है भी, बैलून से इंडिकेट ही करते हैं। और अगर बेलन का आयतन भी है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा बेलन में भरी हवा का आयतन। सही बात है, सही बात है, सही बात है ना। तो सबसे पहले तब यहां लिख दो, तो सबसे पहले T1 बराबर उसका आयतन भी है, T2 जो है बेटा ना, वो क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि उसके आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो भी -1/4 भी। सही बात है ना। तो 4 × 4 में से 1 निकल गया, यानी आ जाएगा 3/4 भी। बात समझ में आई, ठीक है, कोई बात नहीं। T3 बराबर, फिर दिमाग लगाओ, अब तो और घन चक्कर की चीज आ गई। क्यों, अब इसमें से नहीं, शेष हवा का, तो शेष हवा, अब कितनी हवा बची थी, इतनी, तो लिख देना 3/4 भी -1/4, कितने का 1/4, यानी 3/4 का 1/4, 3/4 का 3/4 का 1/4, तो 3/4 × 4 भी। कोई दिक्कत, यानी भैया मेरे यहां हो जाएगा क्या, यहां कॉमन ले लो 3/4 भी, तो यहां बचेगा 1 - 1/4, यानी यहां हो जाएगा 3/4 भी, और 4 × 4 में से 1 गया, × 3/4। जरा दिमाग लगाओ, तो ये 3/4 का होल स्क्वायर भी,
मतलब पहले तो कुछ नहीं, दूसरे में 3/4, तीसरे में 3/4 का स्क्वायर। तो देखो इसमें कह दो अतः, क्या लिख दो, प्रत्येक, इस ये लिखो अतः यह क्या नहीं है, यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या है, क्योंकि यहां लिख दो क्योंकि, क्यों नहीं है, क्योंकि जो बेटा यानी अगला पद क्या है, अगला पद पिछले पद से समान अंतर नहीं रखता। समान यानी क्या नहीं रखता, समान अंतर, किसका, योग, हाँ समान अंतर नहीं है। मतलब बेटा यहाँ ना गुणे का अंतर है। और अभी तो तुम शायद उतना हो सकता है एनसीईआरटी बेस्ड पे नहीं है, और वैसे वो है ज्योमेट्रिकल में, यानी जब जीपी पढ़ोगे अगले साल 11th में तो तुमको वहां पर बताया जाएगा कि ये बेटा एक प्रकार की जीपी है। हाँ चलो घबराओ नहीं, जीपी से जीप नहीं होती है वो, हाँ एकदम निश्चिंत रहो, वो जब मिलेगा तब तुमको पता चलेगा धीरे धीरे एक लेवल पे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक, आगे देखो, चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, अगले में देखते हैं क्या है। जैसे ना एक बच्चा बोल रहा है कि सर जो है क्या है, समझ में बढ़िया से आ रहा है बट जो है थ्योरी इसमें ज्यादा है। देखो हर जगह ना एक ही जैसा नहीं मिलता है ना, कभी ना कभी तो कष्ट थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही। तुम हमेशा ये सोच रहे थे ना कि हमेशा एक ही जैसा सवाल मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। हाँ कुछ ना कुछ तो अंतर हो ही जाता है। अगले में क्या है, जरा अगला क्वेश्चन देखो। अगले में अगर हम लोग देखें ना, उसमें क्या कह रहा था कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, क्या कह रहा था कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, चलो ठीक है भैया, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद क्या है, एक कुआं में आई लागत, कोई एक कुआं खोदा जा रहा है ना, उस कुएं में आई लागत कितने के बाद, प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद कितना रुपया है, 150 रुपया है। और प्रत्येक मीटर की खुदाई कितनी है, 50 रुपया। ठीक है, ठीक ठीक, वही पहला क्वेश्चन। इसने क्या कहा, इसने कहा ना पहले मीटर की खुदाई, अगर पहले मीटर, कुएं के पहले मीटर की खुदाई, जब आदमी फावड़ा लेकर के जुटता है ना, तो जब पहला मीटर खोदा है, पहला, जबकि वो भुरभुर मिट्टी थी उसका तो और कम होना था, लेकिन ये लोग पता नहीं कैसा सवाल बनाते हैं ना। ऊपर वाले का देखो कितना बेवकूफ बनाए, ऊपर से नीचे 1 मीटर खोदोगे तो 150 रुपया मिल जाएगा। अब उसके बाद जय मीटर नीचे खोदोगे 50 रुपया मिलेगा। ये कौन, अरे जय मीटर नीचे खोदते ज्यादा मिलना था ना, नहीं है, देखो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा होना था ना। हाँ तो यहाँ बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे कि पहले मीटर की लागत, पहले मीटर की लागत, लागत मीन्स खर्चा, यानी T1 बराबर बेटा कितना है, 150 रुपए। और देखो, और यानी ये मेरा ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया। चलो बढ़िया, अब दूसरे टाइप से थोड़ा सा लगा लो। और प्रत्येक मीटर का, प्रत्येक अतिरिक्त मीटर का, प्रत्येक किसका, अतिरिक्त मीटर का क्या हो जाएगा, बराबर 50 रुपए। ये बेटा डी बराबर है, तो डी बराबर क्या हो गया, 50 रुपए। लेकिन अभी सर डी कहाँ पता एपी है कि नहीं, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी भी बात मान लेता हूं। तो यहाँ T1 बराबर क्या हो गया, 150, और T2 बराबर क्या हो गया, 150 धन 50, यानी कितना आ गया, 200। T3 बराबर क्या हो गया, देखो अब 150 धन, अब 2 मीटर खोद देगा तो 2 गुणे 50, तो 50 दूनी 100 और 150 250। देखो जो बेटा श्रेणी बनी है, उस श्रेणी जो बनी है 150 की, फिर यहाँ भैया मेरे 200 की, और कितने की, 250 की। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि एपी है तो लिख दो हाँ। क्यों एपी है, एपी है क्योंकि, एपी है क्योंकि प्रत्येक पद क्या है, प्रत्येक पद अगले से क्या है, अगले से 50 जोड़ने पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। बात समझ में,
तो चलो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक, देखो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब ना एक के हम लोग चौथे पर आते हैं। कहाँ आते हैं? एक के चौथे पर। चलो भैया, उसमें क्या कह रहा था ना कि कोई आदमी कितने का, कोई आदमी कितना रुपया दे रहा है तुमको? 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये पर ना 8% ब्याज दे रहा है। 8% दर उसकी कितनी है? 8% रेट है। तो कह रहा है ना कि ये बताइए कि ऐसे किलोमीटर वाइज मिश्रधन जो उसका आता है ये एपी में है कि नहीं है? तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग मिश्रधन बराबर सूत्र क्या लिखते हैं? मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन, और फिर एक धन दर बटे कितना बेटा? 100 की घाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो पहले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? मूलधन है ये। पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? यानी T1 बराबर यहां हो जाएगा 10,000, और फिर एक धन 8/100 की घाते 1। दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए बेटा दिमाग दौड़ाओ। T2 बराबर क्या हो जाएगा? फिर वही 10,000, एक धन 8/100 की घाते 2। देखो खतरा फिर आ गया। ये जो है ना वो गुणे का अंतर आ गया है, जोड़ने पर नहीं मिल रहा है, गुणा कर। अरे भैया पहले घात 1 थी, घात 2 हो रही है। तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? तीसरे किसके लिए बेटा? वर्ष के लिए। देख मेरे लल्लू, तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? देख मेरे भैया, एकदम 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 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? 10,000, और फिर एक धन बेटा 8/100 की घाते 3 होगी। जरा तुम दिमाग दौड़ाओ, जरा दिमाग दौड़ाओ अपना, जरा सा दिमाग दौड़ाओ। तो यहाँ घाते 1, यहाँ 2, मतलब बेटा ये गुणे पर प्राप्त हो रही, जोड़ने पर नहीं। लिख दो यह एपी नहीं है। क्या नहीं है? यह एपी नहीं है, क्योंकि क्या है? डी समान नहीं है, डी समान नहीं है। सभी में जो क्या होता है? सार्व अंतर, वो समान नहीं है। समझ में बात आ गई? अब तुम इसके बाद क्वेश्चन नंबर कहाँ चलोगे? 2 पर। तब तक इसको पहले उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं।